अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं एक नए और इंटरेस्टिंग मैथ टॉपिक के बारे में, जो है लॉगरिदम, जिसे हम आम ज़बान में लॉग भी कहते हैं। ये सुनने में तो मुश्किल है, लेकिन अगर इसके कॉन्सेप्ट को आप समझोगे तो बहुत ही आसान लगेगा। तो लॉगरिदम को समझने से पहले हमें एक्सपोनेंट समझ आना चाहिए। एक्सपोनेंट में हम अगर 2 पर 3 का एक्सपोनेंट देते हैं तो हम क्या करते हैं, रिजल्ट मांगते हैं। तो हमें बेस मिलता है, इसके ऊपर 3 का एक्सपोनेंट है, तो अगर 2 पर 3 का पावर या 3 का एक्सपोनेंट होगा तो क्या रिजल्ट होगा। फिर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एक्सपोनेंट होता है हम बेस को उतने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर एक्सपोनेंट 3 है तो इस बेस को हम 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मतलब बेस को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 8। तो 2 का 3 पावर अगर होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, 8। ये हमें एक्सपोनेंट बताती है। तो लॉगरिदम क्या है? लॉगरिदम असल में एक रिवर्स ऑपरेशन है एक्सपोनेंट का। तो अब यहां पर एक्सपोनेंट को आप समझ चुके। लॉग में क्या होता है कि हमें इस तरह का एक इक्वेशन मिलता है कि 3 के किस पावर से हमें 9 मिलता है। अब 3 के किस पावर से 9 मिलता है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, 3 का एक्सपोनेंट मालूम करेंगे। तो लॉगरिदम में असल में हम यही काम करते हैं। लॉगरिदम मालूम करने का मतलब हम बेस के उस एक्सपोनेंट को फाइंड करते हैं जिससे हमें रिजल्ट मिला होता है। तो इस इक्वेशन को मैं लॉग फॉर्म में कैसे लिखूंगा, मैं लॉग लिखकर यहां पर इसके बेस लिखूंगा। अब यहां बेस क्या है, 3 है, तो 3 को मैं यहां लिखूंगा और जो रिजल्ट है, रिजल्ट को लॉग के साथ लिखूंगा। इक्वेशन के दूसरी तरफ हम x लिखेंगे। x का मतलब एक्सपोनेंट फाइंड करना। तो यहां लॉग हमें क्या बता रही है कि 3 के किस पावर से हमें 9 मिलेगा। तो यहां x की कीमत क्या बनती है, x की कीमत 2 बनती है। तो 3 के 2 पावर से हमें 9 मिलता है। तो जब भी हमें लॉगरिदम फाइंड करने को मिले तो समझना है कि हमने एक्सपोनेंट फाइंड करना है। तो आज लॉग के लिए बेसिक वीडियो में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लॉग के मज़ीद बहुत सी चीज़ें, बहुत सी प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।